साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। आपको बता दूं कि हमारे साथ है जितेंद्र भारती जी, जिनका हमने डिबेट किया था लाइव के दौरान। इन्होंने सुभाषपा पार्टी से जब इस्तीफा दिए उसके बाद जो है इनका जो है बयान जारी हुआ। आज हमारे साथ मौजूद है मऊ में और स्वदेव सम्मान पार्टी में आज शिरकत की। आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले आपको चैनल को सादर प्रणाम। जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपके जनता साथ जुड़े हैं, आप सभी को जितेंद्र भारती की तरफ से सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सुभाषपा का दामन छोड़ा उसके बाद इस्तीफा के बाद स्वदेव सम्मान पार्टी में फिर आपका इंटरव्यू हुआ? देखिए, स्वदेव भारत समाज पार्टी में मैं पूर्व में जिन पदों पर रहा, पर्चे कड़ी में मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा SC/ST मोर्चा का और मिशन 2024 का स्टार प्रचारक भी रहा और उस पार्टी का मैं कनिष्ठ प्रवक्ता भी रहा। स्वदेव भारत समाज पार्टी अपने जो उसका मैनिफेस्टो था, जो उसका एक संघर्ष था, जिस गरीब शोषित पीड़ित परिवार के लिए, आज अपने रास्ते से भटक गई। आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप देखते, आप तो खुद मीडिया बंधु हैं, एक वो दौर था कि जब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब सदन में बोलते थे तो लोग मोबाइल में देखते थे कि आज राजभर जी क्या बोले हैं, लेकिन आज वो सदन में बोले चाहे जहां भी बोले, आज यदि कोई बोलता है कि राजभर जी बोले तो कहते हैं मोबाइल रख दो साइड में, मजा नहीं। यानी कि उनका भाषा पसंद नहीं है लोगों को? नहीं, पसंद का मतलब ये भाषा नहीं, जो उनका संघर्ष था, जो उनका भाषण, आज वो भाषण नहीं है जो भाषण के लिए जाने जाते थे। आज वह जिस गरीब गुरबा की आवाज बुलंद करते थे, जो हक अधिकार की मांग की बात करते थे, जिस आरक्षण की बात मांग करते थे, आज वो लड़ाई से बाहर हो गए। आज वो उनकी बातें नहीं याद आती। क्या लग रहा है कि सम्मान पार्टी में आपने एंट्री मारा है, इस पार्टी के बीच चलेंगे और क्या लग रहा है कि इस पार्टी को कितना मजबूती कायम दिला पाएंगे? देखिए, हम इसमें दो गठबंधन, एक एनडीए और इंडिया। आप इंडिया के साथ में जुड़े हैं और आने वाले समय में हम लोग संघर्ष करेंगे। और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अभी उसी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में, जब एक दलित की हत्या होती है, अन्य जगहों में दलित की हत्या होती है, तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं रहता है, लेकिन वहीं जब मिश्रा जी मरते हैं, कोई फॉरवर्ड कोई मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो 50 लाख रुपया और एक नौकरी दे देते हैं। तो ये बताइए कहाँ का द्वंद्व? लोकतंत्र की बात करते हैं तो इस मुद्दे पर वो चुप क्यों रहते हैं? जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में माननीय श्री अमित शाह जी अपमान कर रहे थे कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। मैं कहता हूँ जितेंद्र भारती बाबा साहब का वंशज, अम्बेडकर इज ए ब्रांड, बाबा साहब अम्बेडकर एक ब्रांड है और बाबा साहब के दिव्य संविधान से आज माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। लेकिन इन लोगों के मुंह में अब दही जम गया है। इन लोगों को जो बोलना चाहिए, जिस दिल पे बोलना चाहिए, नहीं बोल पाते हैं। आज उनसे पूछिए, जाकर हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि आज तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम महाविद्यालयों में, PMO कार्यालय में, उपराष्ट्रपति भवन में, मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने पिछड़े के साथी का वहाँ पे काम सचिव में, कितने प्रमुख सचिव में, पता करिए। वो कह रहे कि आजादी के बाद अगर देखा जाए तो किसी मंत्री से किसी ने इस्तीफा दिया, लात मारा, वो एकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर है। अम्बेडकर जी के हम संविधानों पे चले और आज साबित करके दिखाए। गलत बात है। उन्होंने, देखिए, वो लोग बाबा साहब का नाम लेकर के, मान लो कांसीराम साहब का नाम लेकर वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मार्केटिंग। ये बताइए कि कहते हैं कि हम कांसीराम साहब के चेला हैं, लेकिन जब मान लो कांसीराम साहब ने जब BSP की सरकार बनाए तो सबसे पहले इसी घोसी की धरती पर मोची के बेटा को उन्होंने सदन में भेजने का काम किया था। इतिहास उठा के पता कर लीजिएगा मीडिया बंधु। उन्होंने रिक्शा खींचने वाले को, मजदूरी करने वाले को सदन में भेजा, लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पूंजीपति को इकट्ठा कर पूंजीपति को बेटा को लेकर के भेजने का काम करते हैं। वो कैसे माने कांसीराम साहब पे चले हैं? क्या बाबा साहब की बात करते? बाबा साहब को जो अपमान होता सदन में, एक शब्द नहीं बोले बाबा साहब के बारे में उन्होंने। आज जिस बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, ये सरासर गलत है। उन्होंने आज बाबा साहब के नाम पर सारी पार्टियां मार्केटिंग करी हैं, उनकी विचारधारा से खिलवाड़ कर रही हैं। यदि उनके अंदर दम है तो अभी रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, बताइए भगत सिंह का और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटा दिया गया है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे हमारे संजय निषाद जी हों, ये लोग जा करके क्या कर रहे हैं वहां पर? ये क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बाबा साहब का फोटो हटाना, भगत सिंह का फोटो हटाना ये लोकतंत्र का अपमान है? जवाब उनके पास है ही नहीं है, इसलिए कि लोग भारतीय जनता पार्टी का जा करके गुलामी कर रहे हैं। लोग वही माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब अपने भाषण में कहा करते थे
कि भारतीय जनता पार्टी में जा करके चाहे अनिल राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे कौशल प्रसाद मौर्य हो, जाके कहते थे कि ये सब जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, योगी मोदी का जाके जूता साफ करते हैं। ये जाके वहां सब लोडर हैं। आज माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से जितेंद्र भारती सवाल खड़ा करता है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आप बताओ कि आप जाके वहां क्या कर रहे हो। आज पिछड़े के नेता जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो लोडर हुआ करते थे, आप तो महालोडर हो गए। जब बात करते थे कि वो जूता साफ करते हैं तो आप जाके वहां क्या करते हो। मेरा सवाल है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से। नहीं, वो तो कहते हैं कि आज हम सत्ता में होकर और पिछड़े वर्गों को हक अधिकार दिलाने में लगे हैं। मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप जाके पूरा बायोडाटा निकालिए। अभी 69,000 भर्ती घोटाला का, उसमें अभी आज तक उसका समस्या का समाधान नहीं है। ईबीएस के नाम पर 10% आरक्षण घोटाला हो गया, किसको पीड़ा है। अभी कुंभ के बजट पर 7,500 करोड़ रुपया लगभग खत्म किया गया है। अभी सदन में हमारा एक सांसद, नगीना का सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि पर, जन्म जयंती पर कितना आप खत्म करेंगे बजट। रविदास जी, क्या आपका बजट जा रहा है? क्या महापुरुषों के नाम पर, धर्म के नाम पर एक ही धर्म का बजट जाता है? सबके मुंह में ताला लगा था। गए तो कुंभ के मेला में उनको कैबिनेट मंत्री का मीटिंग हुआ, उनको छोड़ के चले गए। सब समय समय पर इनकी औकात दिखाते रहते हैं ओबीसी की, कि तुम ओबीसी हो, तुम होश में आओ, तुम्हारा अधिकार कितना है। आज की अभी जल्द ही प्रवेश वर्मा, ओबीसी का बेटा, मुख्यमंत्री के दौर में था, आपको जानकारी होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कौन बन गया? रेखा गुप्ता फॉरवर्ड से। क्या नफरत है बाबा साहब अम्बेडकर से, उनको क्या जलन है भगत सिंह से। भगत सिंह ने 23 मार्च को, उन्होंने इसी मार्च महीना आने वाला है, उन्होंने प्राणों की आहुति दे दिया इस देश के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे, संघर्ष किए, आज उनसे उनकी नफरत है। भारत में दो ही विचारधारा है, अम्बेडकरवाद और गांधीवाद। इनके जो गोलवर्कर और सावरकर हैं, माफीनामा लिख करके यहाँ पे आज भारत में जो जिसका इतिहास है वही करेंगे। आज बाबा साहब का तस्वीर हटा दिए वहां से। आज बाबा साहब के नाम पर अभी रविदास जयंती पर हमारे तमाम दलित बस्तियों में उन्होंने थाने में जाने के बाद और परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते थे कि हम तुम्हें नहीं मनाते। दूसरी बात छोड़ दीजिए, अभी इसी 23 फरवरी को संत गाड़ की कल जयंती थी, वहां पे अभी हमको सूचना आया, भीमपुरा थाना के अंतर्गत एक समस्या था, वो बोले कि हम नहीं मनाने देंगे संत गाड़ की जयंती। मनवाया गया। तो मैं कहता हूं कि महापुरुषों के साथ खिलवाड़ क्यों। तो मैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर से कहना चाहूंगा, यदि आप कहते हो कि हम कांसराम साहब का चेला हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आप जाइए, जिस दिन गरीब की बेटा को टिकट दे के भेजिएगा, एक गरीब गुरबा की बेटा को भेजिएगा, तब जाके बोलिएगा हम कांसराम का चेला है। ये लोग बाबा साहब का नाम लेकर के, माजा सोल्जर नाम लेकर सब मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर का बड़ा डायलॉग चर्चा में था, जब विपक्ष में थे निशाना साधते थे। क्या लग रहा है, सत्ता दबा रही है या फिर क्या? देखिए, हम आपसे सब कुछ मैं पहले ही कह दिया कि आज जो कह रहे हैं उनके पास खुद का जवाब नहीं। वो डायलॉग, वो गाने सब उन्हीं पर लागू हो गया है। आज कहते हैं मेरे अंगने में क्या काम है, घबराइए मत, समय आने वाला वो बोल दे तुम्हारे अंगने में मेरा क्या काम है। उनका सब उनके पर लागू होगा। वो उन्हीं के दौर में वह निजी स्वार्थ में, परिवारवाद में उनको ये चाहिए। मैं तो उनको बोला था, मैं तो आप ही के लाइव से बोला था कि उनको वो कार्यकर्ता चाहिए कि जो सिर्फ जय सोल्देव बोले, उससे आगे न बोले, उसके आगे तर्क वितर्क न करे, इसलिए अपना अधिकार मांगेगा, अपना हक मांगेगा। अभी कुछ दिन पहले धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड नोट लिखा था, जो संजय निषाद जी के पार्टी का, वह एक प्रखर कार्यकर्ता था, वक्ता था। आज मुझे लगता है कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि खासकर जो जितने छोटे घटक दल हैं, जो परिवारवाद के समकक्ष अपना काम कर रहे हैं, वह पता नहीं कितने धर्मात्मा निषाद जैसे लोगों को जिंदगी को मजबूर कर दिए हैं लोग, ऐसे लोग। तो हम चाहेंगे कि ऐसा न करते हुए, यदि अभी भी समय वक्त है, संभल जाइए और अपने हकूक अधिकार के लिए, जिस चीज के लिए आप जाने जाते थे उसको लड़ाई लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं। अब चुनाव में क्या करेंगे? जैसे कि सुभाषपा से आपने इस्तीफा दे दिया, अब स्वाभिमान पार्टी के साथ है और त्रिस्तरीय चुनाव भी होना है, जहाँ पे दोनों आमने सामने नजर आएंगे। क्या करेंगे? सुभाषपा पार्टी के बीच किस तरह से सामना होगा? देखिए, चुनाव अपना लड़ेंगे, हम लोग चुनाव अपना लड़ेंगे।
चुनाव जो भाई लोकतंत्र में आज़ादी है, अभिव्यक्ति है, बाबा साहब ने अधिकार दिए, चुनाव कोई लड़ सकता है। चुनाव तो कोई निर्दल भी लड़ सकते हैं, चुनाव कोई दल से लड़ सकता है, उसमें कोई अभिव्यक्ति सबकी आज़ादी, चुनाव लड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। मुझे लगता है कि देख लीजिएगा आने वाले समय में उनके पार्टी से प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। अच्छा, मतलब प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अभी दुर्ग बात छोड़ दिए, सत्ता में थे ना, अभी जो चुनाव हुआ इसके पहले जो नगर निगम का प्रत्याशी जुड़े जा रहे थे, नहीं मिल रहे थे। बिहार में तो चर्चा हो रहा है कि पूरी सीटें अपने दम पे लड़ेंगे। चलिए ठीक है, तो औकात समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब कौन कितना पानी में तो समय बताएगा। लड़ तो रहे थे, घोषित तो लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से तो लड़े थे, यहाँ तो औकात समझा दिए ना उनको। गए थे बिहार लड़ने के लिए, चुंगनिया दिए सब, वहीं पे वापस चले आए। तो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। रहा सवाल है कि वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन ये चीज़ है कि आने वाली पीढ़ी जो भारत समाज पार्टी की विचारधारा को माफ नहीं करेगी, उनको वह कतई उनको स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, हमारे साथ रहे जितेंद्र भारती जी, इनका बयान आया सामने और इनसे बातें हुई। जिस तरह से स्वाभिमान पार्टी से इनका ताल्लुक है, अब इस पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाने का ये लोग कार्रवाई जारी करेंगे। तो फिलहाल ये देखें तस्वीरें भी न्यूज़ इंडिया पे विमलेश कुमार के साथ। ठीक है, नमस्कार।